नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। हिंदू धर्म में भगवान शंकर की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। देश में 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ इनकी पूजा की जाती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक था जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का अकम्बरेश्वर, चिदंबरम और अंततः रामेश्वरम मंदिरों लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधा रेखा में बनाया गया है। ये सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंग की प्रस्तुता किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व करते हैं तिरुवनकिनवल जिस मंदिर में है, आग का तिरुवनमलई में है, हवा का कालहस्ती में, पृथ्वी का कांचीपुरम में और अंत में अंतरिक्ष या आकाश का चिदंबरम मंदिर है। यानी वास्तु विज्ञान वेद का अद्भुत संगम को दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक रूप से इन मंदिर में विशेषता पाई जाती है। जानकारों का कहना है कि इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पे प्रभाव करता होगा। इन मंदिर का करीब 4000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं था। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिर को प्रतिस्थापित किया गया, ये आज भी एक रहस्य है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों की समानांतर रेखा बनाया गया है, ये आज तक रहस्य है। श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायु लिंग है। तिरुनुरिका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि जल लिंग है। अनामलाई पहाड़ पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्नि लिंग है। कांचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वी लिंग और चिदंबरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता लगता है। अब यह आश्चर्यजनक है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिस्थापित किया गया है। पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता की हमें दाद देनी होगी। उनके पास ऐसा विज्ञान और तकनीक था जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं भेद पाया। माना जाता है कि केवल ये 5 मंदिर ही नहीं बल्कि इसी रेखा में अनेक मंदिर हैं जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। बताया जाता है कि ऐसा संभव है कि सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो कि ईस्ट में पड़ता है। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओमकारेश्वर मंदिर 1001, उज्जैन से ओमकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर मंदिर 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर, उज्जैन से ग्रीनेश्वर 555 किलोमीटर। सनातन धर्म में हजारों सालों से उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिषी गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए। करीब 2050 वर्ष पहले, जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा कर्क अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं। प्राचीन भारत की समय गणना का केंद्र बिंदु होने के कारण ही काल के आराध्य महाकाल हैं, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदुस्तान की हृदय स्थली उज्जैनी को भौगोलिक स्थिति अनूठी है। खगोल शास्त्रियों की मान्यता है कि उज्जैन नगर पृथ्वी और आकाश के मध्य में स्थित है। महाकाल को कालजयी मानकर ही उन्हें काल देवता माना जाता है। काल गणना के लिए मध्यवर्ती स्थान होने के कारण इस नगरी के प्राकृतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ जाता है।